भगवान की कृपा है। जब तक भगवान ये हाथ पांव दिए बना लिए हैं तो कुछ न कुछ करके ही जो सो अपना जीवन जीना ये अच्छा है। जी 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 हाँ। तो ये सब करने से थोड़ा हाथ पांव का व्यायाम भी बन जाता है, व्यायाम बन जाता है। व्यायाम भी हो जाता है थोड़ा। हाँ। हर बार में एक बात जरूर बोलते हैं आप कि आनंद ही आनंद है। जब भी मैंने बोला है, पूछा है, तो आपने कहा आनंद ही आनंद है। तो ये इतना सी मिट्टी का ढेर उठा रहे हैं, इसमें भी आनंद ही आनंद है। बहुत सुख मिल रहा है महाराज। ये बहुत सुख मिल रहा है। ये कचरा हट जाएगा। जी जी हाँ, अच्छा और मिट्टी ला करके, अच्छा मिट्टी ला करके इसको थोप थाप दूंगा तो और अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। तो इसमें भी आनंद ही आनंद, आनंद ही, सब में आनंद ही आनंद है। भगवान की दया है सबकी। हाँ, भगवान की यही तो बहुत बड़ी दया है जी। हाँ, भगवान बहुत बड़ी कृपा किए हैं। जी जी जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन आप सबको ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। वास्तव में ये रज हमर है, ये रज पवित्र है और इस रज में लेट जाने का अगर अवसर मिले, पुण्य मिले तो आप पवित्र हो जाएंगे। आज फिर भावपूर्ण दर्शन ऐसे महान संत का कराने जा रहा हूँ जो हमेशा आनंद में रहते हैं, जो हमेशा भक्ति में रहते हैं। कुछ भी उन पर लुटाइए, कुछ भी उन्हें देने की कोशिश करिए तो महाराज जी बड़े भाव से कहते हैं कि सब कुछ है मेरे पास, आनंद में हूँ। और आज देखिए कैसे बड़े भाव से, कैसे निर्मल भाव से, कैसे पवित्र भाव से रास्ता बना रहे हैं संतों के लिए कि इस रास्ते से संत आएंगे। जैसे त्रेता युग में सबरी मैया ने भगवान राम के लिए रास्ता बनाया था, बाहर के बुहार झाड़ू लगा कर बस इंतज़ार करती थी कि इसी रास्ते से राम जी आएंगे। ऐसे ही महाराज जी बस रास्ता ठीक कर रहे हैं कि इसी रास्ते हमारे संत आएंगे। एक संत की सेवा कर रहे हैं। तो आइए भावपूर्ण दर्शन महाराज जी का एक बार फिर करते हैं और फिर महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी, जिस तरह से सबरी मैया जो है राम जी के लिए रास्ता बुहार रही थी और इंतज़ार करते कि इसी रास्ते राम जी आएंगे, उसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप साफ कर रहे हैं और साफ करते करते ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी कन्हैया इसी रास्ते से आएंगे खेलते हुए फिर। हाँ, कृपा है कि जी, हाँ, इनकी मर्जी है, इनकी कृपा है, होगी, आएंगे जरूर आएंगे। हाँ, ऐसी हृदय में भास रहा है कि ये परमात्मा जरूर आएंगे जी, मिलेंगे जरूर मिलेंगे। ऐसी बात नहीं, निराश आज तक कोई नहीं हुआ है। हाँ, निराश आज तक कोई नहीं हुआ है। परमात्मा का जो आसरा लिया, अच्छा, वो कभी निराश कभी नहीं। जी जी। हाँ, परमात्मा ने उसे निराश नहीं किया, नहीं होने देते निराश जी। हाँ, सबकी आशा को पूरा करते हैं जी। हाँ, सतगुरु जी। लेकिन मैं बड़े भाव से देख रहा हूँ कि बड़े भाव से मिट्टी के ढेर हाँ, तो इसी ख्याल से कर रहा हूँ कि संत महात्मा आते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा तो अच्छा यहाँ बैठेंगे, अच्छा विराजेंगे। या जब खराब जगह रहेगा तो कौन बैठेगा? जी जी जी। हाँ, तो संत महात्मा के आने के लिए हाँ, संत महात्मा आते जाते रहते हैं, बैठते हैं। अच्छा, कुछ देर विश्राम भी करते हैं? कुछ विश्राम भी, बैठ जाते हैं। बहुत सारे महात्मा सो भी जाते हैं रात में। अच्छा, यहाँ सो भी जाते हैं रात में। तो उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी व्यवस्था अच्छा रहेगा तो ठीक रहेगा।
जी जी। हाँ। तो कुछ लोग आते हैं, कुछ बातचीत भी आपसे करते होंगे, तो जो करते हैं ये करते हैं। और जो नहीं करते हैं वो अपना हाँ, अपना यमुना भजन मैया का करते दर्शन करके हाँ, भजन करके। भजन करते हैं बस। जी। हाँ। तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब परमार्थ के लिए जो है काम कर रहे हैं कि संत महात्मा आए, उन्हें कष्ट ना हो, हाँ, दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो, बस सब जी आराम से यहाँ सुख पावे। जी हाँ, जी जी। हाँ, इस तरह की। अब उम्र आपकी कितनी, 70-80 के करीब हो गई है? 82-83 चल रहे हैं। 82-83। हो हाँ, मैं भूल जाता हूँ। 82-83 चल रहे हैं। 1940 में जन्म हुआ था, ऐसा माँ बाप ने कहा, माता पिता। हाँ, माता पिता जी जी कहना। जी। तो इस उम्र में भी भाव है कि संतों की सेवा करें। अब यही नहीं हो रहा है, भगवान कृपा करेंगे। जी। हाँ, यही नहीं। फिर भी देख रहा हूँ कि ये कुटिया बना रखी है ठीक ठाक, और ये मतलब हटाने का काम कर रहे हैं। हो नहीं रहा है बाबा, क्या करूँ। अब हम करेंगे, हम हैं, हमारे साथी जो कैमरा पकड़े हुए हैं, अब हम लोग मिलके करेंगे, है ना। ये जो है काम करते करते जो है आपने इतनी उम्र वो कर दी है, तो अब थोड़ा थोड़ा तो हम लोग को बता दिया करिए, है ना। तो अब इसको तो छोड़ दीजिए, इसको तो अब हम लोग मिल के करेंगे, हैं। और केवल जो है जब भी मैं यहाँ से निकलूँ या यहाँ से जाऊँ तो ये सब काम हम लोग को बता दिया करिए और डांटा करिए कि करो, इसको आदेश दिया करिए। भगवान कृपा करें। ये चलो कहाँ इतने दिन से इतने दिन बाद आए हो और ये संतों का काम करो, हैं। की सेवा में तो आप लगे ही हुए हैं। हाँ, नहीं लगे तो हुए हैं, बार बार जो सो आते जाते हैं यहाँ। जी। हाँ हाँ, लेकिन बातचीत हो रही है, बार बार आना जाना आपका हो ही रहा है। जी। देखभाल सारे सार संभाल कर ही रहे हैं आप, अब क्या चाहिए हमें। हाँ। लेकिन जिस भाव से आप महाराज जी संतों की सेवा और भाव देते हैं, वो हम तो मतलब अधम हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, कहाँ कुछ कर पाते हैं इतना। आप बहुत कुछ कर पाते हैं, वो बहुत कुछ करने वाले हैं और कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, संत सेवा में आप लगे हैं जी, ऐसा मेरा भास रहा है हृदय में जी। हाँ। नहीं, ये आपके अंदर के भास तो जरूर है, मैं महसूस करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि 82 साल की उम्र है और तब भी आप जो है प्रसाद ले जाना आना और संतों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये भगवान की कृपा है, जब तक भगवान ये हाथ पांव दिए बना लिए हैं तो कुछ न कुछ करके ही जो सो अपना जीवन जीना ये अच्छा है। जी हाँ, जी जी। हाँ, तो ये सब करने से थोड़ा हाथ पांव का व्यायाम भी बन जाता है, बन जाता है। व्यायाम भी हो जाता है थोड़ा। जी, हाँ जी। लेकिन ये मैं देखता हूँ कि संत आप भी हैं और इतना त्याग में पूर्ण जीवन जब भी मैं देखता हूँ तो इतना कठोर साधना, इतनी कठोर, कभी आप वहाँ तपस्या करते रहते हैं, कभी और जगह पर बैठे रहेंगे, तो संत होकर संत की सेवा के लिए भी आप तत्पर रहते हैं। महाराज क्या कहूँ, ये तो आप कहाँ से बोल रहे हैं ये हमें पता नहीं चल रहा है, हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं। फिर भी आप बोल रहे हैं। जी, ये मेरा अंतर मन बोल रहा है। मैं 1 साल पहले भी मैंने आपको देखा था, तब भी आप यहीं एकदम धूप में ऐसे पड़े थे। महाराज जी से मैंने कहा कि उठिए, तो बोले महाराज जी यहीं बहुत आनंद आ रहा है, यहीं सुख आ रहा है। हाँ, तो सुख तो आ रहा है, जब तो यहाँ ठहरा हूँ। जी। हाँ, अगर दुख मिलता तो यहाँ कैसे ठहर पाते। जी जी। सुख तो नहीं, धाम में आकर तो सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, यहाँ के चरणों में आकर सुख ही सुख है। यहाँ कौन सा दुख है, यहाँ कोई दुख है ही नहीं। जी। तो नाम का जो सो यहाँ वस्तुएं नहीं है, चीजें नहीं है, कोई दुख की बातें नहीं है यहाँ। हाँ, दुख यहाँ तो सुख ही सुख है। जी जी जी। हाँ, यही तो मैं देखता हूँ महाराज जी, गर्मी में पूछो आप तो आनंद, खूब गर्मी पड़ती है और पसीने से तरबतर हैं और कुटिया में बैठे आनंद, बारिश हो रही है तब भी आप मिले और भीग गए तरबतर हो गए तब भी आप कहते हैं आनंद, कड़ाके की ठंड पड़ती है ओढ़ने बिछाने का नहीं है तब भी आप कहते हैं आनंद। हाँ, ये तो भगवान की दया है जी। हाँ, ये सब में सम रहना, हाँ, जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहा हूँ, सब में सम रहना, सब में सम रहना जी, ये तो भगवान की कृपा है, दया है। जी जी। हाँ, इनकी ही कृपा से जो सो रह रहा हूँ। अच्छा। हाँ।
जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रचते। ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। जी। तो ये काम तो थोड़ा सा धूप अगर अब तो हल्की हो जाती तब करते, शाम के समय कहते, कुछ भगत अगत को किसी को कह देते, हम जैसे नालायकों को थोड़ा बहुत कह देते कि चलो करो, है ना। अपने तो हम भगत बन नहीं पाए, हम किसको भगत अरे हम तो आपको संत मानते हैं, भगत तो बहुत दूर की बात है ना। आपका तो संत भाव इतना निर्मल है, इतना प्यारा है। संत हूँ नहीं महाराज, संत जी, नहीं हूँ। संत जी संत की परिभाषा ये तो आपका बहुत प्यारा स्वभाव है, बहुत मतलब सुंदर भाव है ना। संत नहीं बन पाया जी। नहीं इतने 1962 में कब आ गए थे आप यहाँ? जी 1962 में यहाँ आ गए थे। अब बताइए 1962 से लेके आज 2022 तक हो रहा है और यहाँ लगातार वास कर रह रहे हैं और छोटी सी एक मात्र ये कुटिया बना रखी है। तो आपका त्याग, आपकी तपस्या सब संत भाव है महाराज जी। ये सब भगवान की दया है, जिस तरह रख रहे हैं, कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वैसे कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। जी। शाम के समय मैं देखता हूँ प्रसाद के लिए या सुबह के समय प्रसाद लेने के लिए इधर उधर जाते हैं और आकर फिर जो है यहीं अपना आराम करते हैं। हाँ, सुदामा कुटी जाता हूँ। अच्छा, सुदामा कुटी, हाँ सुदामा कुटी जाते हैं, प्रसाद ले आता हूँ। जी। सुदामा कुटी तो निर्मल और भाव पवित्र है, जाइए तो प्रसाद जो है मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ, सबको मिलता है, सुदामा कुटी में सबको मिलता है, सबको मिलता है, सबको देते हैं। जी। जो पहुंच गया सबको मिलता है। जी। हाँ। तो हर बार में एक बात जरूर बोलते हैं आप कि आनंद ही आनंद है। जब भी मैंने बोला है, पूछा है, तो आपने कहा आनंद ही आनंद है। तो ये इतना सी मिट्टी का ढेर उठा रहे हैं, इसमें भी आनंद ही आनंद है। बहुत सुख मिल रहा है महाराज, ये बहुत सुख मिल रहा है। ये कचरा हट जाएगा। जी। हाँ, अच्छा, और मिट्टी ला करके, अच्छा मिट्टी ला करके इसको थोप थाप दूंगा, हाँ, तो और अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, ये हटाकर समतल कर देंगे, हाँ, अच्छा मिट्टी ला करके रख देंगे। मिट्टी ये बालू है, कचरा उचरा सब है, सब हट जाएगा, ठीक रहेगा। जी। तो इसमें भी आनंद ही आनंद ही, सब में आनंद ही आनंद है। भगवान की दया है सबकी। हाँ, भगवान की यही तो बहुत बड़ी दया है। जी। हाँ, भगवान बहुत बड़ी कृपा किए हैं। जी। अरे एक ही कुटिया बना रखी है और धूप में, गर्मी में, वो सब में रहते हैं और तब भी सब बस आनंद का भाव महसूस करते रहते हैं। ये तो सब भगवान की दया है। तभी तो मैं कहता हूँ आपका हृदय कितना निर्मल है, आपका हृदय कितना पवित्र है, आपका हृदय कितने भाव से भरा हुआ है कि इतना भाव, इतनी भक्ति, इतना निर्मल पवित्र मन जो है, जो कुछ है सब भगवान की दया है, अपना कुछ नहीं है महाराज। जी। हाँ, सब भगवान करते करवाते हैं। जी। हाँ, सब इनकी दया है भगवान की। जी। हाँ। तो ऐसे भावपूर्ण संत मिल पाना जो है वो बहुत मुश्किल है। आप देखिए कितने निर्मल भाव से, कितने पवित्र और पुण्य भाव से महाराज जी जो है ढेर को, जो है मिट्टी के ढेर को हटाकर समतल कर रहे हैं कि कभी संत यहाँ पर आएँ तो विश्राम कर लें, कभी संत यहाँ पर आएँ बैठें, कुछ भजन कर लें, भाव कर लें, थोड़ी देर ठहरें। और 82 साल की उम्र है महाराज जी की, 82 साल की उम्र में भी जो है इतने भाव से, इतने मधुर भाव से। और जब भी महाराज जी गर्मी, बारिश, ठंड कभी भी मिलें, किसी भी समय मिलें, बड़ी परिस्थिति में रहें, बहुत मुझे लगता है, महसूस होता है कि जैसे कष्ट में होंगे। और जो मैं बोलूँगा कि महाराज जी आपको कष्ट हो रहा, तो बड़े भाव से मुस्कुराते हुए कहते बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा संदेश है, हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है कि एक संत इतना सब कुछ कम होने के बाद भी आनंद में रहते हैं, भाव में रहते हैं। और हम सब इतनी सारी संपदा, इतना सारा धन दौलत शोहरत सब कुछ पाकर भी और मन भटकाव में रहता है। तो सीखिए सनातन धर्म से, सीखिए हमारे संत से, सीखिए हमारे ऐसे आदर्श से, सीखिए ऐसे महात्मा से, सीखिए ऐसे ऋषि मुनि से जो अपार दया के सागर हैं, जो प्रेम के सागर हैं, जो भाव के सागर हैं। और इनके चरणों में कैसे कोई नतमस्तक ना हो, इनके चरणों में कैसे कोई लेटे ना, इनके चरणों में कैसे आनंद के भाव के सागर में हो ना जाए। तो बहुत बहुत महाराज जी दंडवत।
बस बहुत बार मन आंखें छलक आती हैं, लेकिन आंखें छलने के बाद कई बार हृदय जो है द्रवित हो जाता है, रो पड़ता है। आपके भाव को देखकर जो है मन इतना व्याकुल हो जाता है, बस लगता है कि आपके चरणों में लेट जाएं, आपके चरणों में सानिध्य मिल जाए और आपसे आशीर्वाद लें। दया करेंगे, आशीर्वाद सतगुरु दया करेंगे, थोड़ी थोड़ी कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। इतनी उम्र में भी आप इतने भाव से, इतने निर्मल भाव से सेवा कर रहे हैं, ये तो बहुत भाव पवित्र पुण्य है। अब आप यहाँ पर बैठिए, आराम करिए, अब हम लोग मिलकर ये काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे ना, बात नहीं, धीरे धीरे कर लूँगा। अरे अब धीरे धीरे नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे, हम दोनों भाई मिलकर जो है। सब तो आप ही कर रहे हैं। अरे सब ठाकुर जी कर रहे हैं, है ना। हम लोगों को, नालायकों को थोड़ा बहुत तो काम करने के लिए दीजिए, तो हम लोग जो है वो हटाएंगे। अरे आपको हटाने में तो टाइम लगेगा, अभी तो जवानी है, हमको भी तो बुढ़ापे का एहसास हो कि या इधर लगाना है ना हमारा, लगाना। अब थोड़ा थोड़ा कुछ पता तो चले हम लोगों को। फावड़ा तो होगा नहीं आप पे। हाँ। कोई गाड़ी वाला नहीं, फावड़ा एक ला के रखवा दे महाराज जी, जरूरत अगर पड़े ना तो फावड़ा एक। फावड़ा खुरपी 2 रख दे महाराज जी। हाँ, खुरपी की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, और यहाँ 2-4 कुछ पौधे वौधे रोप दे महाराज। फावड़ा और खुरपी रख देंगे और एक तसला रख दे। हाँ हाँ, जो लेकिन आप जितने भाव से साफ एकदम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तो महाराज जी ठाकुर जी लेटे, कन्हैया लेटे, हमारा सौभाग्य इसमें लेटेंगे। अब छोटे भाई को भी कराएंगे, वो भी थोड़ा सा सीखें और वो भी थोड़ा वो करें। अब बहुत दिनों तक तुमने कैमरा संभाल लिया, अब तुम भी करो। अब एहसास होगा कि कैसे संतों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसे कभी काम समझ के नहीं, ये सेवा भाव समझ के कि ये जो है महाराज जी की भक्ति हम लोगों को मिल गई और हम लोगों को आशीर्वाद मिल गया। महाराज जी का भाव, महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाना, वो बहुत निर्मलता और बहुत ही सहृदयता प्रदान करता है। और आज रज का स्पर्श करके तो धन्य हो गए। हर समय कैमरे के पीछे रहना नहीं, अब कैमरे के आगे आओ और भक्ति में ऐसे ही जुड़ जाओ।
अरे आप पानी तो बड़ी मुश्किल में कुटिया में यहाँ लेकर आते हैं, है ना? तो जी हाँ जी महाराज जी। हाँ नहीं, धूल में लेटे नहीं, ये तो रज है, और रज का आशीर्वाद मिल जाना तो कितना बड़ा। और इस काम के लिए जहाँ पे धाम में है संत की का दर्शन, संत का आशीर्वाद मिल रहा है, तो संत की सेवा कर पाना तो कितना बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ होता ही नहीं। ठाकुर जी ने भी तो संतों की सेवा की है, और जब उन्हें अवसर मिला सेवा का मौके का, तो बोले कि हम पत्तल और जो है चरण पादुका जो है उसको उठाएंगे और उसे ले जाएंगे। भगवान की दया है, भगवान की दया है। जय हो, जी जी जी। तो महाराज जी की कुटिया दिखाएंगे कि किस कुटिया में कहाँ पर रहते हैं और कैसे उन्होंने यहाँ पर आश्रय बना रखा है। आप यहाँ पर आइए और देखिए महाराज जी की कुटिया में क्या है। बहुत कम सामान है, बहुत कम साधन है, और फिर भी महाराज जी से कुछ भी व्यवस्था करने के लिए कहते हैं कि महाराज जी कुछ दे दें, कुछ व्यवस्था कर दें, तो बस तुरंत मना कर देंगे, कहेंगे इतने में आनंद है, इतना ही मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ तो और क्या करूँगा, बड़े भाव से। तो महाराज जी की कुटिया का दर्शन मैं कराऊँ। कितनी भीषण गर्मी पड़ती है, और इसी भीषण गर्मी में महाराज जी इस कुटिया में बड़े भाव से, बड़े आनंद से रहते। तो देखिए बड़ा मुश्किल होता है कुटिया के अंदर आ पाना। आप अगर कुटिया में आ जाएं तो देखेंगे तो बहुत कम सामान है, थोड़ा बहुत जो बिस्तर, थोड़ा बहुत सामान है, बस यही महाराज जी का सामान है। और इसी कुटिया में रहते हैं ठंडी गर्मी बारिश सब समय में। और जब भी महाराज जी से कह दें, निवेदन कर दें, आग्रह कर दें कि महाराज जी कुछ व्यवस्था कर दें, कुछ थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रख दें जिससे आप यहाँ पर रहें, आपको दिक्कत ना हो, तो तुरंत महाराज जी एकदम भाव से कि बस इतना नहीं संभाला जा रहा है तो मैं और क्या संभालूंगा, एकदम साफ मना कर देते हैं। तो ये भावपूर्ण दर्शन जब मैं देखता हूँ तो मेरा हृदय फट जाता है, मेरा मन रो पड़ता है, मेरा दिल रो पड़ता है। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है सनातन धर्म में जन्म लेने का, मेरा सौभाग्य है कि ऐसी संस्कृति में जन्म लेने का कि जहाँ पर संतों की सेवा के लिए आतुर होते हैं, संतों की भक्ति के लिए आतुर होते हैं। 82 वर्ष की उम्र है और उसके बावजूद बड़े भाव से संत की सेवा कर रहे हैं।